आज हम लोग पढ़ेंगे इनक्वालिटीज के बारे में। तो इनक्वालिटीज क्या होता है, देखिए इक्वेशन से ही बना है इनइक्वेशन। क्या जैसे आपका नॉर्मली इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, बराबर। इन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन रहेगा, नहीं यह क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका लेस देन रहेगा, और क्या रहेगा लेस देन रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्वालिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज का मतलब ये होता है जो आपका क्या हो, ग्रेटर देन हो या बड़ा हो, ये क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन हो, और क्या हो लेस देन इक्वल टू हो। देखिए इसमें क्या होगा कि साथ साथ अगर लिखते जाइएगा तो लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब इसमें क्या है कि दोनों में से सही हो सकता है। जैसा तुमने कह दिया कि सर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इट इज ट्रू या फॉल्स। तो देखिए क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं लेकिन किस क्या हो गया आपका फॉल्स, मतलब ये आपका फॉल्स चला गया, मतलब खाली चला गया, गलत है। अगर यही लिखते हैं कि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही है, नहीं देखिए 6 क्या 5 से बड़ा है, बड़ा है बराबर नहीं है, बड़ा तो है ना, एक के सही हुआ तो क्या हो जाएगा, इट इज क्या हो गया आपका ट्रू, यानी ये क्या हो गया आपका सही हो गया। ये क्या हो गया आपका, इट इज क्या हो गया आपका दोनों केस सही रहेगा तो ट्रू नहीं, एक केस भी सही तो सही। इसी को तो बता रहे हैं कि अगर एक केस भी सही हुआ तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगर 6 बराबर चाहे 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगा, इट इज ट्रू या फॉल्स। क्या ये सही है कि गलत है, ट्रू। नहीं क्योंकि 6 ग्रेटर देन 6 तो नहीं है, लेकिन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो एक केस है ना, यानी कहने का मतलब कि अगर दोनों में से एक केस भी अगर सही होगा तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज ट्रू। यानी इस चैप्टर में हमको क्या पता करना है, सही और गलत। इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि सही है कि गलत है। अब इसमें ऊपर केस दिया रहेगा, है कि नहीं, किस तरह से होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या रहेगा, आगे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपका स्टेटमेंट, क्या रहेगा स्टेटमेंट्स रहेगा। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी बराबर सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी लेस देन ई लेस देन एफ, ठीक है। और कंक्लूजन रहेगा, क्या दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा और कंक्लूजन दिया रहेगा। पहला कंक्लूजन है कि f ग्रेटर देन a, दूसरा कंक्लूजन है a ग्रेटर देन b। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। हमको पता करना है कि which is true, इसमें से कौन सा ट्रू है आपका, कौन सा मतलब कि कौन सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इससे ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे क्या। तो देखिए अगर यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है कि f जो है a से क्या है बड़ा है, तो हमको ये नंबर तो नहीं है कि जान पाएंगे, यानी इसमें हम ऐसे बता दिए थे, लेकिन हमको यहाँ कंपेयर किससे करना पड़ेगा, ये जो आपका दिया रहेगा उससे। तो पहले आपका फाइंड आउट कीजिए कि f कहाँ है और a कहाँ है। तो f कहाँ पे दिया हुआ है, f है यहाँ पे, और a कहाँ पे है, a यहाँ पे है। मेरा जो सिंबल है ये बड़ा का साइन जो है किसके तरफ है, f की, मतलब मुंह जो है किसके तरफ की है, f की तरफ। तो देखिए f की तरफ मुंह है ना, तो यहाँ f की तरफ मुंह है, यहाँ भी f की तरफ मुंह है ना, यहाँ f की तरफ मुंह है, मुंह किसके तरफ हो गया, a की तरफ। लेकिन सारा मुंह किधर होना चाहिए, इसके रास्ता में सारा मुंह किधर होना चाहिए था, सारा मुंह किधर होना चाहिए था, f की तरफ। सारा मुंह किधर होना चाहिए था, f की तरफ। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, अगर a इधर लिख देंगे तो ऐसे, दोनों का मतलब सेम ही ना है। मुंह किधर है, खुला हुआ किधर है, f की तरफ। तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ये मन समझ जाइएगा कि अगर ऐसे है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसको क्या करेंगे, जो नंबर है उसको चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये सही है, पहला क्या हो गया गलत, दूसरा ए और डी चेक करना
मूव होना नहीं, किधर होना चाहिए आपका? ए की तरफ होना चाहिए। ए और डी के बीच में सारा मूव जो होना चाहिए किसकी तरफ होना चाहिए? ए की तरफ होना चाहिए। तो आप ही सोचिए ए और डी में चेक करते हैं तो ये मूव किधर है आपका? ए की तरफ। ये भी मूव देखिए बराबर है तो बराबर से कोई मतलब नहीं है। ए किसकी तरफ मूव है? ए की तरफ। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? सही। यानी सेकंड कंक्लूजन इस क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। फिर आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन देखते जब तक इसको आप लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट। एसटी लिख देते तो समझिएगा ना कि स्टेटमेंट है। जी सर। स्टेटमेंट P लेस देन Q लेस देन R ग्रेटर देन T बराबर S ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? X। P लेस देन Q लेस देन R ग्रेटर देन T बराबर S ग्रेटर देन X। कंक्लूजन जो दिया हुआ है इसमें जो कंक्लूजन है वो दिया है। पहला कंक्लूजन जो है Q ग्रेटर देन P और सेकंड कंक्लूजन है X लेस देन P। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ से चेक कीजिए किसके किसके बीच में चेक करना है? Q और P के बीच। तो आप एक बार सोचिए Q कहाँ है? Q कहाँ है जी? Q यहाँ पे है और P कहाँ है? तो P आपका है इसमें यहाँ पे। मेरा मुंह किधर होना चाहिए था? Q की तरफ। तो क्या Q की तरफ मुंह है? नहीं है जी। देखिए ना Q की तरफ मुंह नहीं है। उल्टा है। अरे उससे क्या मतलब है? इसको हम इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए तो नहीं हो गया Q की तरफ मुंह। अरे खुला हुआ मुंह मतलब ऐसे है ना। ये क्या है आपका? 100% सही है। और इसमें X और P में देखना है तो X कहाँ दिया हुआ है? X ये है और P कहाँ है? यहाँ। यही ना। ये दोनों के बीच में मेरा किधर होना चाहिए? मुंह किधर होना चाहिए? P की तरफ। तब P और X के बीच में मुंह P की तरफ है। P की तरफ मुंह है नहीं ना। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। दो जगह नहीं ना है। ये क्या हो गया आपका? गलत। यानी इस क्वेश्चन में कौन सा कंक्लूजन सही हुआ था? सेकेंड। और इसमें कौन सा हुआ? समझ में आ रहा है अच्छा से ना? एक और ऑप्शन था देखिए मान लीजिए हमको देखना है Q और P। तो मुंह ऐसे खुला हुआ समझते हैं ना इधर वाला। तो Q और P कहाँ है? Q और P यहाँ है। तो Q तो इधर लिखा हुआ है, P इधर है। मुंह किधर होना चाहिए था? Q की तरफ। तो Q की तरफ मुंह है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें X और P तो यहाँ P हो गया, यहाँ X। सारा मुंह किधर होना चाहिए था? P की तरफ होना चाहिए ना। ये P की तरफ मुंह होना चाहिए, है P की तरफ। तो क्या हो गया? गलत हो गया कि नहीं? समझ गए? लिख लीजिए उसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में है स्टेटमेंट B ग्रेटर देन C बराबर D लेस देन E लेस देन P। कंक्लूजन पहला B ग्रेटर देन E। दूसरा जो है C लेस देन P। B ग्रेटर देन E C लेस देन P। अब यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है किसके किसके बीच में पहले हम लोग देखेंगे जी? B और E के बीच में। B कहाँ पे है आपका? तो B यहाँ है और E कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह जो होगा किधर होगा आपका? किस साइड होगा? B की तरफ। B की तरफ है यहाँ पे। बराबर वाला तो नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या B की तरफ मुंह है? किधर है? E की तरफ है। तो ये क्या हो गया? अब किसके किसके बीच में देखना है? C और P। तो C कहाँ है? C यहाँ है और P कहाँ है? यहाँ। सारा मुंह किधर होना चाहिए? P की ओर। तो देखिए P की ओर है, P की ओर है। ये तो बराबर है तो बराबर से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? सही। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ जाइएगा ये चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तक 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको बनाने के लिए भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, W ग्रेटर देन Y बराबर X ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S। कंक्लूजन है इसका कंक्लूजन दिया है W ग्रेटर देन X और जो सेकेंड है W इक्वल टू X है। समझ गए? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ only conclusion first follows। ठीक है। बी में है इफ only conclusion second follows। सी में है if either conclusion first or second follows। जो डी नंबर है if neither conclusion first nor second follows। जो ई नंबर है if both conclusion first and second follows। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये सब ऑप्शन इसी तरह से रहेगा एग्जाम में। समझ गए? ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। कह रहा है ये जो पहला सही होगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, अगर पहला सही होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा? ए। कह रहा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, अगर सेकंड सही होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा सर? बी। कह रहा है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, कह रहा है कि या तो पहला या दूसरा सही होगा तो उसका ऑप्शन कौन मारिएगा सर आप? उसका ऑप्शन क्या मारना है? सी मारना है। फिर क्या कर रहा है? इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो गया देहरादून। अगला हो गया ई, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, अगर दोनों सही है तो डेट ऑन द ऑप्शन ई। समझ गए? अब यहां से देखिए तो चेक करते हैं किसके बीच में चेक करना है? W और X के बीच में। W यहां है और X यहां है, तो क्या W की तरफ मुंह है? हाँ है, बराबर है W और X के बीच में, तो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो दोनों सही है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि 5 बराबर 3 और 5 बराबर 3, ऐसे होगा कभी भी? नहीं होगा। या तो आपका ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों सही हो सकता है एक साथ में। अरे कोई आपका 12 भाई है और क्या बराबर हो सकता है? जुड़वा भी रहता है तो 1-2 मिनट का बड़ा छोटा रहता है ना, तो इसमें क्या होगा? या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, यानी इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड, यानी आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया सी। या तो पहला सही है या दूसरा सही है। समझ गए बढ़िया से ना? तो यानी अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ भी WX है, यहाँ भी WX है, यहाँ भी W है, यहाँ भी X, तो उसको पढ़ने की जरूरत है। डायरेक्ट मार देंगे कि इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ गए ऋषि? दोनों सही है ना? दोनों सही कैसे हो जाएगा जी? दोनों स्लोप सही कैसे हो जाएगा? दोनों सेम नंबर है, 5 3 से बड़ा है, 5 बराबर 3 होगा। या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है। मैथमेटिकली कौन करेक्ट है? करेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम कर बढ़ते हैं। देखिए
स्टेटमेंट B लेस देन C लेस देन इक्वल टू D ग्रेटर देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा S। कंक्लूजन पहला B लेस देन D, कंक्लूजन सेकेंड D ग्रेटर देन क्या हो जाएगा S, D ग्रेटर देन क्या हो जाएगा S। अब यहाँ से बताइए कौन सही कौन गलत। 2 मिनट का टाइम दे, चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताइए कौन सही कौन गलत। इसी चलिए आप बताइए। देखिए छोटू पानी है क्या उसमें? दोनों सही आ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन ई एलिफेंट। कैसे खुलता है ये? सर खोल तो दिया था, हैं? आपने खोल तो दिया था। ऐसे पीना है? हाँ सर, लोग में जाकर देखो गिलास जैसा है। ऐसा नहीं भाई, वैसे आदत नहीं है तो दोनों होगा सर, दोनों। पानी का खत्म हो गया चला दे क्या? लेकिन ऐसी पानी गर्म है, रसना है क्या दिया? दोनों सही आ गया, वाह। चलिए चेक करते हैं, देखिए दोनों हो सकता है, हो सकता है मतलब उसमें ऑप्शन रहेगा। चेक करते हैं। देखिए बी और क्या है डी है, तो यहाँ हो गया बी और ये क्या हो गया डी। हाँ, सारा मुंह किधर होना चाहिए? ठीक है। तो क्या डी की तरफ है मुंह? यस, है, तो ये क्या हो गया सही। फिर आपका डी और क्या एस, तो डी कहाँ है? यहाँ, हाँ, और एस कहाँ है? पीछे। यहाँ। सारा मुंह किधर होना चाहिए? तो डी की तरफ है, तो ये क्या हो गया? सही। समझ गए? चलिए अब हद तक सही हो रहा है आपको काम। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोनों सही था ना ऋषि? जी सर। स्टेटमेंट x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू w बराबर t लेस देन r लेस देन p। जो कंक्लूजन होगा, पहला जो कंक्लूजन होगा y ग्रेटर देन p, जो दूसरा होगा p लेस देन w। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए कौन सही कौन गलत। इस चैप्टर में क्या करना है? टाइप 1 पढ़ा रहे हैं अभी, समझ गया ना? तो टाइप 1 में कौन सही कौन गलत अभी यही पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 3-4 टाइप पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, अब बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या ऋषि है ना बड़ा चैप्टर? जब बैंकिंग का एग्जाम दीजिएगा तो टाइप 2 टाइप 3 पढ़ाएंगे, उसमें से आएगा। एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो टाइप 1 टाइप 2 वाला सिंह का कोई को नहीं होगा सर, कोई नहीं आ रहा है। नहीं है। चेक कर लो। इसी आपका अपोजिट देखते हैं y और p। y कहाँ है? यहाँ पे। p कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए था? y की तरफ, तो y की तरफ मुंह है ना? यहाँ है, तो ये क्या हो गया? p और p कहाँ है? यहाँ पे। w कहाँ है? सारा मुंह किधर होना चाहिए था? W की तरफ। सारा मुंह किधर होना चाहिए था? है W की तरफ। ये भी क्या हो गया? मतलब एक जवाब भी गलत हुआ तो उसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। अगला 7 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन बता दिए कि नहीं? x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। अब थोड़ा सा चेंज हो गया जी, हल्का सा, समझ गए? अब अलग अलग दे रहा है। फिर हो जाएगा x ग्रेटर देन p ग्रेटर देन इक्वल टू q। दो कॉन्सेप्ट में दे दिया, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कंक्लूजन पहला जो है
x ग्रेटर देन z है, दूसरा जो है q लेस देन क्या है आपका z, q लेस देन क्या है आपका z। सर इधर क्यू इधर है और वहाँ पे कॉमा है क्या? हाँ यही तो है खेला है इसमें, समझ गए ना? तो बता इसको, कुछ नहीं करना है, पहले जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो लिख दिए x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। अभी तीनों में से देखिए x यहाँ है, इसमें है कहीं पे, कहाँ है? यहाँ पे है। तो x की तरफ मुंह करना है, उसके बगल में क्या लिखना है p। तो x की तरफ मुंह कर दिया और क्या लिख दिए p। फिर ये मुंह किधर करना है? p की तरफ है ना। तो यहाँ देखिए ऐसे करेंगे तो p की तरफ मुंह होगा, तो कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करेंगे और अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा जी? q। तो ये क्या हो गया? q हो गया कि नहीं? सही जा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं पड़ा हुआ था? इधर साइन उधर से उल्टा हो गया। हाँ इस तरफ से समझ गए? अब क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या करना है? x और z। तो x कहाँ है? यहाँ, और z कहाँ है? सारा मुंह किधर होना चाहिए? सही है। x की तरफ है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? सही। अब अगला किसको चेक करना है? q और z। तो q कहाँ है आपका? q यहाँ है और z कहाँ पे है? z यहाँ पे ना है। सारा मुंह किधर होना चाहिए आपका? सारा मुंह किधर होना चाहिए? z की तरफ। तो क्या z की तरफ है? पहले ही तो आपको नकार दिया, तो पहले ही नकार दिया तो मतलब है गलत, समझ गए? तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट a लेस देन b लेस देन c कॉमा c लेस देन d ग्रेटर देन e ग्रेटर देन f। conclusion number 1 d greater than a। conclusion number 2 a greater than d। बताइए ऋषि कौन सा सही कौन गलत? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें सेटिंग करना पड़ेगा ना। सबसे पहले सेटिंग करना पड़ेगा। तो कीजिए एक सही एक गलत, एक गलत और एक सही चेक कर लेते हैं हम, क्या एक सही एक गलत। थोड़ा सही चल सीधा सा वहाँ पे सी मिटा दीजिए एक, अभी हो जाएगा। हाँ ये भी करना सही है। देखिए सी और सी बगल में है, तो यहाँ से एक को सी रहने देंगे और ये वाला सिंबल आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा? हो गया कि नहीं? देखिए क्या, तब देखिए डी और ए चेक करना है। तो डी कहाँ है? यहाँ पे, और ए कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए? डी की तरफ। तो डी की तरफ है, डी की तरफ है, डी की तरफ है। तो ये क्या हो गया? अब ए की तरफ मुंह होगा, ए की तरफ मुंह है, तो ये क्या है? समझ गए बढ़िया से? आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। स्टेटमेंट दिया है h लेस देन i लेस देन p लेस देन j कॉमा j लेस देन इक्वल टू e बराबर क्या हो जाएगा? p। कंक्लूजन थोड़ा सा कैसे सही हो जाएगा पहला एक देख लेते हैं कौन सा पूछ रहे हैं आप, बोलिए कौन सा बोल रहा है देखने के लिए, बोलिए। तो अपोजिट में जा ये कैसे सही हो गया? अपोजिट में जा रहा है ना। सारा मुंह किधर है? डी की तरफ है। डी की तरफ है। तो ये डी की तरफ मुंह नहीं है, हाँ। यहाँ डी की तरफ मुंह नहीं है, अच्छा ये डी की तरफ मुंह है। उल्टा लिख दिया है। समझ गए ना? ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी। कौन सही कौन गलत? एक तो सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ देखिए एक ग्रेटर और एक बराबर रहता तो बोले थे कि आइदर या तो पहला सही होगा या तो दूसरा। अब ये दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है, एच जे और एच जे है कि नहीं? तो ये दोनों सही है। तो
दोनों सही है तो दोनों सेट में सही होगा। बता देना कि 5 ग्रेटर देन 3 अब 5 प्रवर्ती हो तो संभव नहीं है। आइटम तो इसका ऑप्शन सी होता था, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। समझ गए? ऐसा केस रहेगा तो इसी तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है? स्टेटमेंट करेक्ट P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन T ग्रेटर देन Q कॉमा R लेस देन A। कंक्लूजन जो दिया हुआ है पहला में P ग्रेटर देन A, दूसरा में हो जाएगा T लेस देन A। T लेस देन A बताइए कौन सही कौन गलत? दोनों सही। तो पहले इसको तो सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बन पाएगा। पहले उसको क्या करना पड़ता है? सेटिंग करना पड़ेगा ना। तो सेटिंग करते हैं तो सेटिंग करने के लिए क्या हो जाएगा? पहला वाला में कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो रहेगा वो लिख देंगे। तो P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? अब देखिए R जो है यहाँ पे है कि नहीं? मुंह R की तरफ है तो या तो अगल बगल जगह है लिखने का, तो या तो ऊपर लिखेंगे, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। R की तरफ मुंह नहीं है, इसके बगल में क्या है? हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ देखिए चेक करना है P और A। तो P कहाँ है जी? यहाँ पे, और A कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए? P की तरफ। तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे है, यहाँ पे P की तरफ है मुंह, है P की तरफ मुंह नहीं है, तो ये क्या हो गया? अब अगला किसका बारी? T और A का। तो T कहाँ पे है? T यहाँ पे है, और A कहाँ पे है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए? A की ओर। सही है। A की ओर है, ऐसे जाएंगे तो A की ओर है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? सही। यानी पहला गलत और दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट P greater than equal to S greater than equal to R greater than V, comma V less than P less than X, comma V greater than B। कंक्लूजन पहला X greater than T, दूसरा X greater than क्या हो जाएगा? B। अब देखिए नया आ गया, फिर कौन से? पहले तो दुइये को रहता था, उसको बैलेंस करना सीखे। अब इसमें कितना दे दिया? 3। तो इसको हम बैलेंस करना पहले सीख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे अच्छा से, उसके बाद आप समझिएगा। देखिए बढ़िया से सीख जाइए। टाइप 1 अभी पढ़ रहे हैं। देखिए पहला वाला में कुछ दिमाग लगाना है। पहला वाला में हूबहू जो रहेगा वही क्या कर देना है? लिख देना है। तो जो है हूबहू वही लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? T ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R ग्रेटर देन V हो गया। और उसके बाद V है यहाँ पे ना, तो V की तरफ मुंह है, V की तरफ मुंह है नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा। अब P और क्या हो जाएगा? X। अब अगला किसका बारे में? V। तो V खोजिए, इसमें है कहीं पे? यहाँ पे है, अगल बगल जगह है नहीं रहता है तो ऊपर, या तो मुंह किधर होना चाहिए? V की तरफ होगा। तो V की तरफ मुंह करना है, और क्या लिखना है उसके बगल में? V लिखना है। समझे जी? समझ रहे जी? पीछे समझ रहे ना? अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब पहला चेक करना है X और T। तो X कहाँ है? देखिए X कहाँ है? यहाँ पे है, और T कहाँ है?
यहाँ पे सही है। तो x और t में सारा मुंह किधर होना चाहिए? क्या x की तरफ मुंह है? यहाँ है तो एक जगह भी नहीं, तो क्या हो जाता है? अगला बारी किसका चेक करना है? x और b का। तो सारा मुंह किधर होना चाहिए? सारा मुंह किधर होना चाहिए? x की तरफ है, x की तरफ है, x की तरफ है कि नहीं? ये क्या हो गया? सही। समझेंगे बराबर। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमको x और t लेना है, तो x यहाँ है, t यहाँ, तो क्या t की तरफ मुंह है? तो यहाँ t की तरफ मुंह है कि नहीं? तो पहले ही क्या हो गया? गलत। और यहाँ देखिए x और b में सारा मुंह किधर है आपका? x की तरफ होना चाहिए था, है कि नहीं? है, तो क्या हो गया? सही। तो लिख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। समझ गया ना आप? 3 कॉलम में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट। p बराबर p ग्रेटर देन q बराबर s ग्रेटर देन इक्वल टू t कॉमा p ग्रेटर देन r बराबर y। कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन 1 p ग्रेटर देन इक्वल टू t। कंक्लूजन 2 p लेस देन t। क्वेश्चन बताना है कौन सही कौन गलत। देखिए ये क्वेश्चन, हाँ देखना है कौन सही है और कौन गलत। पहला से देखिए सबसे पहले इसको तो सेटलमेंट करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? p ग्रेटर देन q बराबर क्या हो गया? s ग्रेटर देन इक्वल टू q ग्रेटर देन r बराबर क्या होगा भाई? तो p और t के बीच में सारा मुंह किधर होना चाहिए? समझिए हम बढ़िया से, अच्छा चीज है। सारा मुंह किधर होना चाहिए था? क्या p की तरफ है? यहाँ p की तरफ बराबर वाला तो नहीं लेते हैं, क्या p की तरफ है? तो ये तो एक केस सही हो गया, लेकिन एक और केस है बराबर वाला, तो इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दोनों केस में सही होना चाहिए। मतलब क्या बराबर है? नहीं। अरे दोनों के बीच में बराबर है, यहाँ तो बराबर है, यहाँ बराबर है, लेकिन एक जगह नहीं ना है, एक जगह भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझे? एक बार और देखिए, सर क्या बोले कि P और T के बीच में लेना है, तो P और T यहाँ है, तो ग्रेटर देन तो है, यहाँ भी है, तो दिक्कत नहीं है। पहला केस तो सही हो गया। दूसरा केस में बराबर का साइन करना है, तो P और T के बीच में सब जगह क्या होना चाहिए था? सब जगह क्या होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। तो है बराबर है, नहीं ना एक जगह, तो इसलिए क्या हो गया? गलत। P और T, तब P और T के बीच में सब किधर होना चाहिए था? T की तरफ, तो है T की तरफ, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। लिखते जाइए सर, धीरे अपने सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तेरह नंबर तेरह तो 14 देख लीजिए, 14 स्टेटमेंट I greater than E greater than P greater than equal to H बराबर G, A greater than equal to B बराबर G। जो कंक्लूजन हो जाएगा, पहला नंबर A greater than E, दूसरा नंबर हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, 13 नंबर सेम है। स्टेटमेंट R बराबर T है, ग्रेटर देन इक्वल टू X ग्रेटर देन इक्वल टू V लेस देन W बराबर T।
इसका जो कंक्लूजन हो जाएगा, पहला कंक्लूजन है R ग्रेटर देन इक्वल टू V, दूसरा कंक्लूजन है V ग्रेटर देन इक्वल टू P। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, तो ये छोड़ दे रहे हैं। इसमें से स्टेटमेंट A ग्रेटर देन L बराबर T कॉमा T लेस देन R, H ग्रेटर देन K। कंक्लूजन जो हो गया, पहला A ग्रेटर देन R, दूसरा T लेस देन H। इसको बना के दिखाइए तो 17 नंबर इतना भर से बना देगा। क्वेश्चन नंबर कितना लिखना है? 17 लिखिए। कितना लिखना है? 17 नंबर। बनाना है 17 कैसे कितना होगा? सत्रह का बताना है कौन सही कौन एक गलत। दूसरा सही लग रहा है। दूसरा सही आया दोनों का। चलिए, तो पहले तो मिलाना पड़ेगा ना। हाँ, मिलाया। मिलाने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों सेम है तो हटा दिए। किसके किसके बीच में चेक करना है? A और R। तो A यहाँ है और R यहाँ है। सारा मुख किधर होना चाहिए? ये की तरफ है है। यहाँ। नहीं, गलत है। अगला किसके बीच में चेक करना है? T और H के बीच में। सारा मुख किधर होना चाहिए? है। ये क्या हो गया? ठीक है ना? अब लाइन रास्ता पे आ रहा है, धीरे धीरे चेक करिए। क्या सही बोल रहे हैं ना? अब आप लोग लाइन बना के दिखा दीजिएगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। और ये बना दिए तो समझिए कि चैप्टर आपका लाइन रास्ता पकड़ लिया। V ग्रेटर देन इक्वल टू K ग्रेटर देन M बराबर N कॉमा M ग्रेटर देन S कॉमा T लेस देन K। कंक्लूजन जो होगा इसका, पहला जो है T लेस देन N, दूसरा जो है V बराबर S। देखिए, हाँ बनाइए। सबसे पहले इसमें क्या खींचना पड़ेगा? लाइन खींचना पड़ेगा। सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा? लाइन खींचना पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। सर टी सर आ जा रहा है, वेरी गुड। क्या जा रहा है? टी आ जा रहा है। एक मिनट। बनाए हम दोनों सही लग रहा है। पहले तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले।
क्योंकि इसमें 3 को है तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए यहाँ से। दो वाला पहला वाला तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 2 वाला था इसलिए बन गया, 3 वाला है। हाँ तो 3 वाला भी तो बताए हैं। तो चलिए लिख देते हैं आपका, बिना सोचे समझे लिख देना है कि m बराबर क्या हो गया m। अब देखिए इसमें m है, अगर बगल तो जगह नहीं है तो या तो ऊपर नहीं तो नीचे, मुंह किधर होना चाहिए, m की तरफ होना चाहिए। और क्या होगा, ऐसे ही ना लिखना है क्या। अरे जैसे अगर बगल जगह नहीं है लिखने का m का, तो या तो नीचे लिख सकते हैं नहीं तो ऊपर लिख सकते हैं। तो मुंह किधर होगा, m की तरफ होगा, तो m की तरफ होगा मुंह, और ऊपर में क्या लिखना है, सही है कि नहीं। अब अगला क्या करना है, t और k में, देखिए t है इसमें, ऊपर है, k है कि नहीं, k के नीचे हो जाएगा। तो देखिए k की तरफ मुंह है, मुंह किधर करना है, k की तरफ, और क्या लिखना है उसके, t। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और मन नहीं कर रहा है ना तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। समझे, कंफ्यूजन मत रखिए। अब चेक कीजिए t और किसके बीच में चेक करना है, m के बीच में। तो t यहाँ पे है और m कहाँ पे है, यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए जी, n की तरफ होना चाहिए। तो देखिए तो n की तरफ है मुंह, अरे है नहीं तो ये क्या हो गया, कहानी खत्म। v और s कहाँ है, vs, v यहाँ है और s है बराबर, तो यहाँ है बराबर, तो दोनों क्या हो गया, दोनों कैलकुलेशन हो गया गलत। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखिए अभी कितना वाला कर रहे हैं हम लोग, 3 वाला कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं, 20 तक पहुँच गए हैं। जो 4 वाला देख रहे हैं 25 नंबर में है, u ग्रेटर देन इक्वल टू t, b लेस देन इक्वल टू t, x ग्रेटर देन इक्वल टू b, g बराबर y, ये दिया है। ये हो गया स्टेटमेंट। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंक्लूजन जो है इसका कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन 1 है p बराबर a, और दूसरा जो है a ग्रेटर देन p। ये क्वेश्चन है, कितना आ गया, रूप तो जान ही गया है, बहुत सारा रहे चाहे कितना हो रहे उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई लेना देना है, बताइए कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, उसको बना रहे हैं, बताइए। मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 भी आ जाएगा तो हटा सकते हैं ना उसको। एगो v होगा एगो u होगा, कहाँ का है देखो, कितना नंबर था, 25 नंबर ना, नहीं t है 2 बार, 25 नंबर t है u, ये u है आपका, ये क्या है आपका, u है, समझ गए, u है और ये v है, x है, ये v है, ये भी v है, ये भी v है। चलिए क्या करते हैं, p, अरे ऑप्शन लगता है ऊपर वाला दिखा गया है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 26 लिख दिए हैं, तो यहाँ भी 26 वाला लिखना पड़ेगा, समझ गए। यानी आपका u है ग्रेटर देन a है और x ग्रेटर देन t है। क्वेश्चन 26 लिखा गया था, u ग्रेटर देन इक्वल टू t कॉमा v लेस देन इक्वल टू t x, हाँ ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से u पहला लिख देंगे, u और क्या हो गया आपका u, कॉन्सेप्ट हो गया t, और t की तरफ मूव करना है और उसके बगल में क्या लिख देना है, v, सही है ना। अब v की तरफ मूव नहीं, उल्टा करके उसके बगल में क्या लिख देना है, x। अब v के बगल में क्या लिखना है, y, अब y की तरफ मूव करके क्या लिख देना है, a, तो अगल बगल जगह नहीं ना था, a और b हुआ तो एक लाइन
दो नहीं हो सकता है। 2 लाख 2 कैसे होगा इतना? जगह है आपके पास इधर और उधर लिखने के लिए? या तो ऊपर लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें कंक्लूजन चेक करना है, u और क्या चेक करना है? a। तो बताइए u कहाँ है? u यहाँ है और a कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए? u की तरफ का है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में सारा मुंह u की तरफ है। देखिए तो है और है तो क्या हो गया? है। सही। अगला क्या चेक करना है हम लोग को? अगला चेक करना है x और t। तो x कहाँ है? यहाँ पे। और t कहाँ है? यहाँ पे। तो सारा मुंह किधर होना चाहिए? सारा मुंह किधर होना चाहिए? x की तरफ। क्या x की तरफ मुंह तो यहाँ है, यहाँ है। ये क्या हो गया? उल्टा है। उल्टा नहीं। खाली थोड़ा सा क्या करना है? दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए वो 27 नंबर, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन इक्वल टू f कॉमा z लेस देन c लेस देन इक्वल टू d लेस देन e है। कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन दिया है फर्स्ट a ग्रेटर देन z, सेकेंड दिया है f लेस देन f लेस देन e, f लेस देन क्या है? e है। बताना है बाबू कौन सही कौन गलत। चलिए 27 तक पहुंच गए हम लोग। बन रहा है डायग्राम इसका। मेन क्या करना है? डायग्राम में ना बनाना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए पहला में कुछ करना है, पहला जो रहेगा उसको चुपचाप हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं कि नहीं? मेरे तरफ देखिए, क्या जेड है इसमें कहीं? सी है, हाँ है। सी के अगल बगल जगह है, या तो ऊपर लिखेंगे, नहीं तो सी के तरफ अगर मूव करेंगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? जेड लिखना पड़ेगा ना, जेड। अब देखिए सी की अगर उल्टा मूव करेंगे तो क्या लिखना है? डी। फिर उसके बाद क्या है? ई। ऐसे ना बनेगा, मतलब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इस नया नया क्वेश्चन आ रहा है, आपको बता रहे हैं तो सी करना। सी के नीचे जेड लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते? ऊपर भी मन है तो ऊपर भी लिखिए, नीचे भी मन है तो नीचे भी। अगर यही आप अगर ऊपर लिख दीजिएगा, सी है ना कॉमन, तो मुंह तो सी की तरफ है, सी की तरफ मुंह है ना, तो सी की तरफ मुंह करना है। जेड लिख दिए। सी की तरफ मुंह है नहीं ना, उल्टा है तो उल्टा आएगा ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा? डी। फिर मुंह किधर है? ई की तरफ है, और ये क्या हो जाएगा आपका? ई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए पहला कंक्लूजन में क्या चेक करना है? ए और जेड। ए कहाँ है? यहाँ पे। और जेड कहाँ है? कहाँ है जेड? इसमें यहाँ पे। तो सारा मुंह किधर होना चाहिए? ए की तरफ। है तो क्या हो गया? एफ और ई। तो एफ कहाँ है? यहाँ पे। और ई कहाँ है? यहाँ पे। सारा मुंह किधर होना चाहिए जी? ई की तरफ। तो ई की तरफ है और है, तो दोनों क्या हो गया? सही। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तो दिया रहता है क्वेश्चन। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट दिया है बी लेस देन सी कॉमा
D greater than B, comma C greater than K, K less than N, comma N greater than क्या हो जाएगा आपका B, N greater than क्या हो जाएगा B। ये कंक्लूजन जो दिया हुआ है पहला C greater than N, दूसरा है B greater than equal to K। बताना है कौन सही कौन गलत। 1 2 3 4 और कितना दे दिया जी 5 को। और धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है। N ग्रेटर देन क्या है आपका B। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए उसको बनाइए। देखिए सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। डायग्राम बन गया तो आंसर का कहानी हो गया खत्म। तो देखिए B और C है तो B और लिख दिए C। B की तरफ मुंह नहीं है और ये क्या हो गया D। फिर C की तरफ मुंह है K और ये हो गया N और ये हो गया B। कितना समझ रहा बन गया। अब देखिए C और N, C यहाँ है और N है कहाँ, N कहाँ है जी यहाँ। सारा मुंह किधर होना चाहिए C की तरफ, लेकिन है N की तरफ, गलत। B और अगला किसका बारी K का, तो B यहाँ है और K है यहाँ पे। B की तरफ मुंह है नहीं, ये भी क्या हो गया गलत। समझ पा रहे हैं पीछे कोई दिक्कत नहीं है इस सब में। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। P greater than equal to R, less than U, less than M, less than U, comma P less than equal to U, L less than M। ऑप्शन दिया है पहला कंक्लूजन, ये हो गया स्टेटमेंट और ये हो गया कंक्लूजन पहला। T less than L, कंक्लूजन दूसरा L लेस देन B। बताइए कौन सही कौन गलत बताना है। कौन सही और कौन हो गया गलत। कौन सही कौन सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए डायग्राम बनाने अच्छा से आना चाहिए। देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो बिना सोचे समझे लिख देना है। तो P ग्रेटर देन R, लेस देन क्या हो गया U, लेस देन M, लेस देन B। इसमें कॉमन क्या है दोनों में U। अब U किधर है U की तरफ ही है ना, T लिख देना है। फिर L और M में M है, M की तरफ मुंह है और क्या लिख देना है L। अब T और L चेक कीजिए, T कहाँ है यहाँ और L है यहाँ। सारा मुंह किधर होना चाहिए L की तरफ, गलत। U के नीचे T लिखना है। L की तरफ नहीं है, U के नीचे T लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। U के नीचे U के नीचे T का लिखना है। फिर आपका क्या है L और B। तो L कहाँ है यहाँ और B कहाँ है यहाँ।
सारा मुंह भी की तरफ होना चाहिए, तो क्या होगा सर? कोई दिक्कत? चाहे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा, दिक्कत नहीं है।